यशस्वी जायसवाल T20 टीम में नहीं होंगे। मतलब मेरे लिए इससे मतलब कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है। इट इज लाइक मैं जी 6 महीने बाद नींद से उठाऊं और कोई मुझे कह दे कि यशस्वी जायसवाल आपकी T20 टीम में नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं जैसे अभी राहुल ने भी कहा कि भाई ये कौन सी टीम है, मैंने भी आपको कहा यशस्वी जायसवाल अभिषेक होना चाहिए, लेकिन ये हैरान नहीं होगा कि अगर वो नहीं आएंगे T20। क्यों हैरान नहीं होंगे आप? क्योंकि आपको किसी की बलि देनी पड़ेगी। और अभिषेक बलि क्यों देनी है? बलि इसलिए देनी पड़ेगी, मल्टीपल रीजन है। एक तो मैंने कहा विकेट कीपिंग को लेकर, अब संजू सैमसन आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है T20 में, नो डाउट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसमें तिलक वर्मा भी है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लगातार T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव है। मैं टॉप ऑर्डर की आपकी अभी तक बात कर रहा हूँ जो पैटर्न, उसमें श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। तो अब इतने सारे, उसमें हार्दिक पांड्या है, अब इतने सारे बैटर हैं, तो संजू सैमसन को आप कहाँ 6-7 नंबर पे? तो नहीं, विकेट कीपर तो आपका खेलना ही है ना। बट चलो सिंपल, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। संजू सैमसन वाहिद विकेट कीपर है और आप कह रहे हैं कि वो ओपनिंग के लिए बेस्ट सूटेड है, मोस्ट सूटेड है, राइट? चलो, एक ओपनर आपने टिक कर दिया संजू सैमसन। अब मैं जायसवाल वगैरह बात ही नहीं कर रहा। दूसरा ओपनर कौन? अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल कहां खेलेंगे? देखिए, अगर आप टीम बनाएंगे, ये थोड़ी सी अटपटी लगेगी बात, लेकिन अगर आप इस वक्त T20 टीम बनाओगे तो शायद शुभमन गिल का उसमें आना मुश्किल है। इसमें अटपटी बात ही नहीं है। बट ये तो हो रहा है। मैं तो उसको नॉर्मल कोर्स मानता हूं। आपकी टीम में ना हो, हो सकता है। कहाँ खिलाओगे? मैं भी हैरान हूं कि वो टीम में आप कह रहे हैं कि वो T20। मेरी टीम में हैरान नहीं हूं। हाँ, आप देखो, अब उनको लेकर आओगे तो ये बात तो तय है कि आप उनको तय तो नहीं है खैर कि कहां खिलाओगे। ओपन करेंगे वो? कौन? सही बात है ना, शुभमन गिल। शुभमन हैज टू ओपन। यस, क्योंकि भाई शुभमन गिल को अगर आप उनका सैंपल साइज देखो, जो उन्होंने अच्छा भी खेला है T20s में, उसमें देखिए क्या शॉट मारा है आगे बढ़कर। खैर, तो उसमें यह है कि आप भाई उनको लोगे तो आई थिंक उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन रहेगा। और उनके जो रन आए हैं वो आए हैं एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनर वो आए हैं। बट संजू सैमसन, ये याद रखना, आप संजू सैमसन इज एन ऑलराउंडर, एंड द मोमेंट आप संजू सैमसन को एज ओपनर डाल देते हो, आपकी बहुत सारी उसमें दिक्कतें, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मेरी टीम में एक चीज और है, क्योंकि हमने तिलक वर्मा को भी देखा है। तिलक वर्मा का ये आईपीएल सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था। उनका ना एक चीज जो मैंने देखी है कि वो स्पेशली अब सब कॉन्टिनेंट में एशिया कप होगा, सब कॉन्टिनेंट में ही आपका वर्ल्ड कप भी होगा, तो आई स्लो पिचेस पे वो थोड़ा स्ट्रगल किया है उन्हें। हाँ। तो उस चीज में अब ये है कि देखो, सूर्य कुमार यादव ने कुर्बानी दी थी नंबर 3 की तिलक वर्मा के लिए। तो इवन इफ संजू सैमसन इज नॉट ओपनिंग, आई कैन स्टिल गेट हिम टू बैट एट नंबर 3। कौन? संजू सैमसन। हाँ, मैं एक्चुअली निखिल, अगर आप मुझसे पूछें, सूर्या एट नंबर 4, संजू सैमसन एट नंबर 3, अभिषेक और जायसवाल एज ओपनर, ये मेरे होंगे। उसमें ना सूर्या का बेस्ट नहीं निकल रहा था नंबर 4 में। यार अब देखो, मेरा सिंपल ये मानना है कि अगर आप एक तरफ ये सोच, एशिया कप सीज़न 2025 स्टार्ट होने वाला है। तमाम टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, प्रैक्टिस सीरीज भी खेल रहे हैं। अब इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ खेली है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज खेल रहा है, और दीगर एशिया कप की टीमें अपने पास ओडीआई फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रही हैं। वैसे उम्मीद यही है कि एशिया कप 2025 ओडीआई फॉर्मेट में होगा। तमाम तर 5 टीमें जिन्होंने एशिया कप में शामिल होना है, वो तमाम तर टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं एशिया कप के मैचेस की। लेकिन बीसीसीआई बोर्ड अभी तक फंसा हुआ इस बात के अंदर कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर मैच नहीं खेलते तो उसको एसी से निकाल दिया जाएगा, और अगर मैच खेलता है तो उसको इंडियन फैंस ट्रोल बहुत ज़्यादा करेंगे। क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन जय शाह ऑलरेडी बहुत देर से बात कह चुके हैं कि हम किसी भी वेन्यू पर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। हाँ, आईसीसी का मैच था, T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पर हो गया क्योंकि उसमें अथॉरिटी पाकिस्तान के पास नहीं थी। लेकिन एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंदर, एशिया कप के अंदर कंप्लीट अथॉरिटी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास है। और अगर मोहसिन नकवी क्लियर कट ये बात कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ मैच खेलने को तैयार है, लेकिन वेन्यू हमारी मर्जी का होगा, वेन्यू जनरल होगा, जहां पर दीगर एशिया कप के मैच होंगे, इंडिया को भी वहीं पर खेलना पड़ेगा। स्पेशली इंडिया के लिए किसी नए वेन्यू का इंतखाब नहीं करेंगे, स्पेशली इंडिया के लिए
किसी नए सेट को तैयार नहीं किया जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बहुत देर से इस बात पर डटे हुए थे कि हम मैच खेलेंगे इंडिया के साथ अपनी मर्जी के वेन्यू पर। बिलाखिर एसीसी ने फाइनल मंजूरी दे दी और इंडिया मैच खेलने के लिए राजी हो गया। लेकिन अगर मैच खेलता है तो बीसीसीआई बोर्ड बुरे तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि 2 साल से बीसीसीआई बोर्ड मुसलसल इंडियन फैंस को यही कह रहा है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप अपनी मर्जी के वेन्यू पर खेला, टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर अपनी मर्जी के मुताबिक खेला। लेकिन अभी जब एशिया कप खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के वेन्यू के मुताबिक, तो बीसीसीआई बोर्ड के तमाम तर दावे, तमाम तर अथॉरिटी, तमाम तर पावर धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि एशिया कप के अंदर मुकम्मल राइट 110% अथॉरिटी है मोहसिन नकवी के पास। और मोहसिन नकवी इस बात पर बजीद हैं। उन्होंने अपने साथ बांग्लादेश के चेयरमैन को भी, अफगानिस्तान के चेयरमैन को भी और श्रीलंका के चेयरमैन को भी इस बात पर राजी कर दिया है कि वो एशिया कप को सिंगल वेन्यू पर करवाएं। लिहाजा इंडिया एशिया कप के मौके पर मुकम्मल तनहा खड़ा है और तनहा खड़ा होने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। मतलब कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है। इट इज लाइक मैं जी 6 महीने बाद नींद से उठाऊं और कोई मुझे कह दे कि यशस्वी जायसवाल आपकी टी20 टीम में नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं जैसे अभी राहुल ने भी कहा कि भाई ये कौन सी टीम है, मैंने भी आपको कहा यशस्वी जायसवाल, अभिषेक होना चाहिए, लेकिन ये हैरान नहीं होगा कि अगर वो नहीं आएंगे टी20। क्यों हैरान नहीं होंगे आप? क्योंकि आपको किसी की बलि देनी पड़ेगी। और अभिषेक बलि क्यों देनी है? बलि इसलिए देनी पड़ेगी, मल्टीपल रीजन है। एक तो मैंने कहा विकेट कीपिंग को लेकर, अब संजू सैमसन आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है टी20 में, नो डाउट, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसमें तिलक वर्मा भी है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लगातार टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव है। मैं टॉप ऑर्डर की आपकी अभी तक बात कर रहा हूँ जो पैटर्न, उसमें श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। तो अब इतने सारे, उसमें हार्दिक पांड्या है, अब इतने सारे बैटर हैं, तो संजू सैमसन को आप कहाँ 6-7 नंबर पे तो नहीं, विकेट कीपर तो आपका खेलना ही है ना। मैं चलो सिंपल, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। संजू सैमसन वाहिद विकेट कीपर है और आप कह रहे हैं कि वो ओपनिंग के लिए बेस्ट सूटेड है, मोस्ट सूटेड है, राइट? चलो, एक ओपनर आपने टिक कर दिया संजू सैमसन। अब मैं जायसवाल वगैरह बात ही नहीं कर रहा। दूसरा ओपनर कौन? अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल कहां खेलेंगे? देखिए, अगर आप टीम बनाएंगे, ये थोड़ी सी अटपटी लगेगी बात, लेकिन अगर आप इस वक्त टी20 टीम बनाओगे तो शायद शुभमन गिल का उसमें आना मुश्किल है। इसमें अटपटी बात ही नहीं है, बट ये तो हो रहा है। मैं तो उसको नॉर्मल कोर्स मानता हूं। आपकी टीम में ना हो, हो सकता है। कहाँ खिलाओगे? मैं भी हैरान हूं कि वो टीम में आप कह रहे हैं कि वो टी20। मेरी टीम में हैरान नहीं हूं। हाँ, आप देखो, अब उनको लेकर आओगे तो ये बात तो तय है कि आप उनको तय तो नहीं है खैर कि कहां खिलाओगे। ओपन करेंगे वो? कौन? सही बात है ना, शुभमन गिल हैज टू ओपन। यस, क्योंकि भाई शुभमन गिल को अगर आप उनका सैंपल साइज देखो, जो उन्होंने अच्छा भी खेला है टी20s में, उसमें देखिए क्या शॉट मारा है आगे बढ़कर। खैर, तो उसमें यह है कि आप भाई उनको लोगे तो आई थिंक उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन रहेगा। और उनके जो रन आए हैं वो आए हैं एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनर वो आए हैं। बट संजू सैमसन, ये याद रखना आप, संजू सैमसन इज एन ऑलराउंडर, एंड द मोमेंट आप संजू सैमसन को एज ओपनर डाल देते हो, आपकी बहुत सारी उसमें दिक्कतें, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मेरी टीम में एक चीज और है, क्योंकि हमने तिलक वर्मा को भी देखा है।